हुकूमत के अवाम को महंगाई के झटके, रात की तारीखी में पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे महंगा, नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे इजाफा। मट्टी का तेल 11 रुपये 19 पैसे महंगा हो गया, नई कीमत 241 रुपये 33 पैसे मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पर आयद लेवी 9 रुपये 64 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पेट्रोल पर आयद लेवी फिर 80 रुपये फी लीटर तक पहुंच गई। डीजल पर आयद लेवी 70 रुपये 92 पैसे फी लीटर बरकरार। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल महंगा होने पर अवाम फट पड़े, हुकूमत से पेट्रोल सस्ता करने का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। ईरान समेत तमाम फ्रीकैन पर तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने पर जोर। कहा, ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करें जो खित्ते में अमन की कामयाबियों को नुकसान पहुँचाए। इस्लामाबाद MOU के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी करें। पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए मुखलिसाना दियानतदाराना किरदार अदा करने के लिए ताउन जारी रखेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़म का अदा किया। पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोन पर बातचीत। शहबाज शरीफ का हालिया हमलों के तनाजुर में कतरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का अदा। खित्ते में अमन के लिए सफारती रवाबत और बामानी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। अमीर कतर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के कायदाना किरदार की तारीफ की। अमरीकी सदर के ईरान से बैक वक्त मुज़ाकरात पर रजामंदी और जंगबंदी ख़त्म करने की धमकी। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ईरानियों को बता दिया है अब जंगबंदी बरकरार नहीं रही। ईरान ने अमरीका के साथ बातचीत जारी रखने की दरख्वास्त की है। इनकी दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर मुत्तफिक हूँ। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको इसराइल ने बताया ईरानी आपके कत्ल की साजिश कर रहे हैं। जवाब में ट्रंप ने कहा, इसराइल के पास कुछ खास मालूमात नहीं, मैं एक तवील अरसे से हिट लिस्ट पर हूँ। मुझे कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी शदीद बमबारी होगी कि उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ईरान मुझे कत्ल करने की साजिश में कामयाब हुआ तो उसका अंजाम होलनाक होगा। मुझे उम्मीद है फिर सब लोग मुझे याद करेंगे। मुज़ाकरात के दौरान अमरीकी नायब सदर को बता दिया था, हमें आप पर भरोसा नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ का अमरीकी सदर ट्रंप के बयान पर रद्द अमल। कहा, हमने कभी जंग की ख्वाहिश नहीं की, कभी नाइंसाफ़ी के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। सब जान लें, ईरान कभी हथियार नहीं डालेगा। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट में लिखा कि मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर हमले भी रोक दिए। गुज़श्ता रात से अब तक कोई हमले रिपोर्ट नहीं हुए। दूसरी तरफ सालिस ममालिक मुफाहमत की राह तलाश करने के लिए मुतहरिक। पाकिस्तान, कतर और दीगर इलाकाई ममालिक एक बार फिर ईरान अमरीका हालिया कशीदगी रुकवाने के लिए सरगर्म। कतरी वफ़द तेहरान में मौजूद ईरानी हुकाम से मुलाकातें। खबर एजेंसी के मुताबिक कतरी वफ़द वाशिंगटन की मुकम्मल हम आहंगी और मुशावरत से बातचीत कर रहा है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन मार का। मंगी डैम पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद फितना खारिज के खिलाफ घेरा तंग। पाक फौज, FC और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शोबान जारी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 17 खारजी जहानुम वासल। मजमूई तादाद 43 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 26 खारिज 6 और 7 जुलाई की कार्रवाई में हलाक हुए। आज भी खुजदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पसपा किया गया। 8 दहशतगर्दों के हलाकत की मुसद्दी का इतला। मजीद 5 से 6 दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की इतला। 5 जुलाई से जारी ऑपरेशन शोबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 79 दहशतगर्द अंजाम को पहुँचे। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का ऑपरेशन शोबान की कामयाबी पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। फितना खारिज के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़म का अदा। बलोचिस्तान के अमन व अमान को सबूताज करने की हर साजिश को नाकाम बनाने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान की शोहदा के लवाहकीन से मुलाकात। कामयाब मुज़ाकरात के बाद धरना ख़त्म करने का ऐलान। सरफराज बुगटी का कहना है, पहले दिन से धरना कमेटी के साथ राब्ते में था। हुकूमत से कोई गलती हुई तो उसे तस्लीम किया जाएगा और अजाला भी होगा। बतौर वज़ीर आला और चीफ ऑफ बुगटी अपने वादों पर अमल दरामद का पाबंद हूँ।
वरसा को माली मुआवजा, सरकारी मुलाजमत और बच्चों को मुफ्त तालीम की सहूलत दी जाएगी। हुकूमत और अवाम मिलकर अमन इस्तेहकाम के लिए काम जारी रखेंगे। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज की एक और कामयाबी, हना ओडक से अगवा किए गए तमाम अफराद बाहिफाजत बाजियाब करा लिए गए। वफाकी आईनी अदालत ने नस्ला टावर गिराने का बाइस बनने वाले सुप्रीम कोर्ट के 2018 और 2019 के 2 अहकामात वापस ले लिए। कराची में ज़मीनों की तब्दीली पर पाबंदी का हुक्म भी वापस। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती इख्तियारात से तजावुज़ करार। आईनी अदालत ने फैसले में कहा कि बिल्डिंग कवानीन अदालतों के नहीं, सूबाई हुकूमत के दायरा इख्तियार में आते हैं। आइन और कानून SBCA और सूबाई हुकूमत को गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का पाबंद बनाता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने लियारी के गैर कानूनी तामीर शुदा इमारत की अपील जेर समात थी। अदालत ने एक बिल्डिंग का केस पहले पूरे लियारी फिर कराची शहर तक फैला दिया। गैर कानूनी शादी हॉल, शॉपिंग सेंटर्स और मार्केटें मिसमार करने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने आईनी तकाजे पूरे किए बगैर अपील में सू मोटा इख्तियार किया। सिर्फ SBCA की रिपोर्ट पर तामीरात मिसमार करने का हुक्म नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट केस में जारी तमाम अहकामात वापस लेते हुए केस निपटा दिया गया। बिल्डर्स, डेवलपर्स और कानूनी माहरीन का आईनी अदालत के फैसले का खैर मकदम। बिल्डर्स की तंजीम आबाद के चेयरमैन हसन बख्शी का कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से बढ़कर फैसला किया है। ये फैसले ऐसे होते थे जैसे बादशाह की अदालत चल रही है। अगर किसी बिल्डिंग के खिलाफ शिकायत है तो सिर्फ उस पर एक्शन लिया जाए। अदालत का ये फैसला बहुत खुशाइंद है, उसका एहतराम करते हैं। फैसले ने हमारी पोजीशन को क्लियर कर दिया। माहिर कानून हाफिज एहसान अहमद ने कहा, अदालत का काम किसी चीज़ को गिराना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियारात से बढ़कर फैसले किए थे। बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। अदालत सिर्फ उन चीज़ों का फैसला करे जो उसके सामने हो। गिलगित बल्तिस्तान की तामीर व तरक्की, नौजवानों की तालीम, जदीद फ़नी तरबियत और बाइज़्ज़त रोज़गार की फ़राहमी वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। कुदरती वसाइल, सियाहती मकामात और मादनी ज़खायर को बुरुए कार लाकर मईशत को मजबूत बनाया जाएगा। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार ला रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नून लीग के अरकान ने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, गिलगित में 4 दानिश स्कूल तामीर के आखिरी मराहल में हैं। आइंदा साल से GB में दानिश स्कूलों में क्लासेस शुरू हो जाएंगी। शमसी तवानाई से 100 मेगावाट के मनसूबे पर काम तेज़ी से जारी है। अरकान की तजावीज़ और सिफारशात अहम हैं। गिलगित के अवाम की फलाह बहबूद के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान में एक्सेस टू फाइनेंस से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की पायदार माशी तरक्की के लिए मुख्तलिफ शोबों को आसान शराइत पर माली सहूलियात की फराहमी नागुज़ीर है। बैंक छोटे कारोबार के लिए कर्ज़ों की फराहमी में नुमाया इजाफा करें। सलामती कौंसिल की करारदादों पर मुकम्मल अमल दरामद नागुज़ीर है। आलमी कवानीन और माहिदों का एहतराम किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवारों से मुलाकात में गुफ्तगू। आलमी तरक्याती एजेंडे पर मौसर अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया। तरक्की पजीर ममालिक को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए आलमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने की अहमियत उजागर की। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा की नई क़यादत आलमी अमन सलामती, तरक्की और इंसानी हकूक़ के लिए मौसर किरदार अदा करेगी। शहबाज शरीफ से अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार मैकी साल और रबीका ग्रीन ने अलग अलग मुलाकातें की। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के देरीना और काबिल कदर किरदार को सराहा। हालिया इलाकाई अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की तामीरी कोशिशों की तारीफ़ की। हादसे का शिकार कार्गो तैयारी की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक बहरी और मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी गहरे समंदर में ऑपरेशन में मसरूफ़। तर्जुमान पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक तैयारे के मजीद हिस्से और मलबे को तलाश कर लिया गया। मजीद तज्जिये के लिए तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। जहाज़ का एक बड़ा हिस्सा अभी तक समंदर की तह से नहीं मिल सका। ब्लैक बॉक्स की तलाश भी जारी है। हमले के अरकान की तलाश फ़िज़ाई और बहरी वसाइल के मरबूत इस्तेमाल के ज़रिए पूरी तंदीही से की जा रही है। नौशहरा विरका में सुनियारावाला के करीब 5 मोटरसाइकिलें सड़क किनारे खड़े मजदा से टकरा गईं। हादसे में खातून समेत 4 अफराद जाम बहक, 9 शदीद जख्मी। जाम बहक अफराद में अली हैदर, हमजा, फैसल और शबनम बीबी शामिल। लाशों और जख्मियों को गुजरांवाला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश से मौसम खुशगवार। लाहौर, गुजरात, पसरूर, मुरीद के कामुकी में बादलों की घन गरज। सवाबी में भी मूसलाधार बारिश से जल्द हलेक हो गया। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में मजीद बारिश की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।